de rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. क्या कभी आपको एहसास कमतरी महसूस हुई है? मतलब द फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। आप एक दिन उठते हो, ब्रश करते हो, वॉक पे जाते हो, इवन कि आप उस दिन कॉफ़ी भी पीते हो, बट यू डोंट फील फुलफिल्ड। आपको ऐसे लगता है कि आपका वजूद इस दुनिया में मैटर ही नहीं करता। मैंने 1 साल पहले कनाडा मूव किया। Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. बहुत ही अनप्रिपेयर्ड था मैं। Jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. इतना अनप्रिपेयर्ड था कि ऑमलेट तक नहीं बनाने आता था। उठ के मैंने वो आपको कॉल की, उंजला को की, अम्मी को की, कोई उठा ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा हबीब साहब इधर अब आपको ना अपनी छठी सेंस चलानी पड़ेगी, जो था उधर से यूट्यूब खोल लिया। Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up. खैर अब सब बनाने आता है। वो कहते हैं ना कि फूलों के रास्ते कांटों से होकर गुजरते हैं। I don't know what that means। मैंने अपने से कोई लाइन बना दी है। पिछले 10 मिनट से खड़ा हूँ और मेरी चाय में किसी किस्म का उबाल नहीं आ रहा। वो क्यों? टर्न्स आउट कि चूल्हा लो हीट पे था। खैर अंडा, चावल, टूना, pretty much everything। गाइस ये देखिए चावलों की शेप कैसी हो गई है। But why does one feel like कि वो मैटर ही नहीं करता? मतलब you are pretty much everything but instead you feel like you are nothing। मैंने कल एक रील देखा था प्लैनेट्स के बारे में और उसमें ना यूरेनस का जिक्र हुआ। यूरेनस। मैं जब यहाँ आया था तो मैंने काफ़ी मुश्किल टाइम स्पेंड किया था। मैं काफ़ी देर जॉबलेस रहा था बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। अभी मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। वो सामने वहाँ पर 7-Eleven लोकेशन का नाम है। और कैसे होप्स है मेरे इस इंटरव्यू को लेकर? आई थिंक आई विल गेट द जॉब। यस आई डिडंट, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक। यस लक डिड नॉट वर्क। मुझे यहाँ आने से पहले ना हर कोई कहता था कि जॉब ना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर दिन के अखराजात कैसे उठाएगा तू? मुझे जॉब तो इस वक्त नहीं मिली, बट व्हाट आई डिड गॉट वाज होप। मतलब कि शायद अभी चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट ना करें, बट आई एम डैम श्योर कि दे विल वन डे। एंड they did। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm Oh, it's still here. I pressed it. I got a security job. It's one of the most amazing jobs someone can do. जिंदगी ना बहुत ही अजीब
मतलब कुछ करना नहीं होता यार, बस आप सारी शिफ्ट पे चिल करते हो, यू किक आउट सम पीपल, यू डू योर पेट्रोल्स, और कभी कभी आप गाने भी गाते हो। एनीवेज, मेरे कहने का मतलब है कि मगर आप कैसे कमतर फील कर सकते हो, आप कैसे फील कर सकते हो कि आप मैटर नहीं करते? भैया आप मैटर करते हो, आपकी वजूदगी का जाहिर है कोई ना कोई तो पर्पस होगा ही, वरना ऐसे तो कोई भी। रमज़ान और ईद मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था। अपनी फैमिली की बहुत याद आई मुझे। And learn what we believe and what we do not believe. लेकिन वो कहते हैं ना कि वो कुर्बानी क्या जिसमें आपको अफसुर्दगी का एहसास नहीं। कैसी फील आ रही है आपको परदेश मुल्क में ईद मनाते हुए? एक्साइटेड फील कर रहे हैं भाई, एक्साइटेड। आपको होम सिकनेस हो रही है थोड़ी बहुत? नहीं भाई, मुझे तो नहीं आ रही। आगे होम सिकनेस होनी तो फिर आने नहीं चाहिए। अब हम जा रहे हैं ईद पढ़ने, और आपकी पहली ईद है फैमिली के बगैर? फैमिली के बगैर ईद पहली है। अब आया ना कोई, अब तो कोई रिलेटेबल बात हुई। मेरी भी पहली है, और देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे याद है जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ के उठा था तो यूजुअली मेरे साथ मेरे अब्बू होते थे। डूब रहा है ये देश यहाँ जिन्हें मैं सबसे पहले गले लगाता था, इस बार नहीं थे। और वो लम्हा मेरे लिए काफ़ी आगाही का था, यू नो, कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है। इट्स नेवर गोना बी द सेम अगेन, लाइक एवर, एंड इट काइंड ऑफ हर्ट्स, यू नो। मगर खैर, मेरे नाना जी कहा करते थे कि क्या कहा करते थे, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, मिठे चौल नहीं, हाँ, मस्त मोल मिठे चौल। यार ये मोन्यूमेंटल है, वहाँ पे एडमिंटन के जो लोग थे ना, जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में जो इनके फौजी मारे गए। बट आई हैड सम फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी ईद 10x बेहतर बना दी थी। अब ईद का सही मज़ा आएगा, क्योंकि ईद पता नहीं चलता कि ईद के बाद आपको क्या करना है। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कनाडा में आके पता चलती है कि यहाँ पे पेट्रोल वाला जो होता है, पेट्रोल डालने वाला, वो यहाँ पे शोएब भाई खड़े होते हैं, इनकी शिफ्ट होती है। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह, मतलब कि आपको खुद ही पेट्रोल डालना होता है आपका अपना, यहाँ पे कोई बंदा नहीं खड़ा होता, ठीक है। ये 1000 व्लॉग्स में आपने देख लिया होगा, बट एनीवेज पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। अब इन्होंने ये बटन दबा दिया है, अब ये पेट्रोल डालेंगे, यहाँ पे अपना कार्ड स्कैन किया और बस पेमेंट हो गई। यू नो, कनाडा में फॉल आ गया जब पीछे दरख्त जो हैं उनके कलर येलो हो जाएं और आपने कोई फिल्टर ना लगाया हो। Sometimes it feels so surreal कि मैं हज़ारों किलोमीटर्स दूर अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, मेमोरीज़, इतना कुछ छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, और इस वक्त मैं एक सड़क पर खड़ा हूँ, अपनी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ रात के 12 बजे। आई मीन इट्स नॉट स्पेशल कि हज़ारों लोग इस तरह करते हैं, मेरे अपने वालिद मोहतरम ने ऐसा किया था, बट माई पॉइंट इज़ आप ऐसा करते हो तो ट्रूली एक्नॉलेज। मेरे ओपिनियन में आप अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हो ना, उसके पीछे वजह से फेक होती है। यू केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। आज हम आए हैं, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज हम आए हैं एक अच्छे ब्रिज पर। आज हम आए हैं कच्चे बनियान बेचने। ऐ ओ पोले जी ते पठान कच्चे बनियान बेचते होंगे सी। आज हम आए हैं एक ब्रिज पर, रैंडम ब्रिज पर, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरा वजूद अगर इस दुनिया में मैटर नहीं करता तो व्हाई डू आई केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी। और आज कनाडा डे पर एडमिंटन की खूबसूरती को एडमायर करना एक डिफरेंट वाइब देता है। मैं यहाँ पे एक
कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, मैं उन चीज़ों को क्यों ध्यान देता हूँ, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। सिटी इज़ रियली ब्यूटीफुल जहाँ पे मैं रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ मसला है जो कि एक आम शहर में नहीं होता, पता नहीं क्या कहता। I feel like sometimes I break some parts of me to fit into places जहाँ पे मेरा फिट होना बनता ही नहीं। आप बताएं, आपके लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा डे कितनी अहमियत रखता है? कोई अहमियत नहीं रखता भाई, मैं तो 14 अगस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये आगे ना उठ के वही उनको सोने का रोटा दे दो, फिर भी जाके भीख मांगते। मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ कि लोगों की तस्वीर में खुद को देखने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। हमारे बिल्कुल पीछे के सामने फायरवर्क्स किसी भी वक्त हो सकते हैं, लेकिन फिर मैं इस एंडलेस रेस में क्यों फंसा हूँ? हम थोड़ा लेट हो गए। आइसक्रीम नहीं कहते 10:52 हो रहे हैं, सिर्फ 8 मिनट रह गए। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि शायद ये एहसास ही मुझे उस सुकून तक ले जाए जो कि किसी की तस्दीक का मोहताज नहीं। मैंने लास्ट ईयर बहुत फन किया था। आई ट्रैवल्ड अ लॉट। अगर इतने पैसे लगाकर सिल्विया लेक के साइन बोर्ड के सामने आपने इस तरह की फ़ोटो नहीं खिंचवाई तो आप आए क्यों? आज हम आए हैं एक लेक में जिसका नाम सिल्वर लेक है, विद सम फ्रेंड्स हियर। से हाय। बहुत खूबसूरत लेक है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। कुछ इवेंट्स भी अटेंड किए थे विच वर अमेजिंग। कनेडियन एजुकेशन सिस्टम में अडेप्ट करना वल्लाही वाज सो हार्ड फॉर मी। मतलब पाकिस्तान में वो मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद थे, वो शायर को पता नहीं उसकी आंखें पसंद थी, इतना इजी था। इधर पता नहीं कौन सी साइंस चलाई हुई थी इन्होंने। लेकिन जैसे तैसे करके असाइनमेंट्स की रट्टे लगाए और 2 सेमेस्टर निकाल ही लिए। It was a teenage wedding and the old folks wished them well. यार ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ एरिया है जिसमें ओल्ड फोसल्स जो हैं वो फोसल्स रिच एरिया है। इस एरिया को कार्बन एरिया भी कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा है। C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. पर बहुत सारे प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे इस एरिया में, पर्टिकुलरली डायनासोर्स। सो डायनासोर्स का एरिया, यहाँ पर उनके फोसल्स भी हैं। तो एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर जिसको अभी हम एक्सप्लोर करने लगे हैं। हम आप अपने ऑडियंसेस को ये बताएंगे। ये देखें कि ये जो गाड़ियां हैं ये एक मूविंग ब्रिज के ऊपर चढ़कर ये ब्रिज कनेक्ट हो जाएगा विद दिस पार्ट जिधर हम खड़े हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेरी जिसमें के ब्रिज के ऊपर गाड़ियां आती हैं। अब ये ब्रिज जो है अपेरेंटली वहाँ से कंट्रोल रूम से कंट्रोल होके उस रोड के साथ जोड़ा जाएगा। देखा जाए तो सिर्फ ये टोपी ड्रामा है ये सारा, क्योंकि आराम से 3 घंटे लगा कर ब्रिज बन सकती थी, अगर इन्होंने टोपी ड्रामा किया है।
ठीक है भाई, ये वही सिस्टम है जो पाकिस्तान में ना आप जाएं ना किसी भी दरिया में, चिनाब पे चले जाएं, सिंध में चले जाएं, वो 4-5 बोट्स इकट्ठी करके ना गाड़ियों को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। वही है, बस थोड़ी सी ड्रामेबाजी है अंदर। मैं अक्सर अपने अक्स को देखते हुए सोचता हूँ कि क्या मेरी कमियाँ वाकई मुझे छोटा बना देती हैं। ये देखें कश्ती टाइटैनिक वाला हिसाब हो रहा है और हम जा रहे हैं विक्टोरिया के आइलैंड पे, जो कि वैंकूवर से 1.5 घंटा दूर है। I'm fucking crazy. Maybe just maybe I'll make it alone. चारों तरफ कोरा ही कोरा, आज तो तहल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये ले ऐसा कुछ। अब आए हैं आज किधर आए हैं हम आए हैं विक्टोरिया से वापस जा रहे हैं। यस, विक्टोरिया एक आइलैंड है, एक शहर है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल है। हम यहाँ पे आए थे सिर्फ बिरयानी खाने बेसिकली, और अब हम निकलेंगे। काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है जैसा कि आप देख सकते हैं। यू नो, एहसास कमतरी ना शायद वो आईना है जो हमारी नज़र में ना हमारे अक्स को हमेशा अधूरा दिखाता है। मैं कहाँ पे, आई एक्चुअली हैव नो आइडिया। मैं फिलहाल समुद्र के दरमियान, लेट मी शो यू। वो समुंदर चेक है, ये समुंदर जा रहा है। What I wanted to talk about was कि sometimes life take you to places where you had never imagined that you would end up. For example, when I came here in Canada, I did not knew कि मैं जिन लोगों से मिलूँगा, I did not knew कि मेरे अंदर वो काबिलियत भी है जो मुझे लगता था मेरे अंदर है ही नहीं। और मैं असली नाम है जीवन, और ये है फहद, और इसका असली नाम है रामन। बचपन में तो हर चीज़ सीधी लगती थी। रात के आसमान में तारे गिनना, खुद की कहानियाँ बनाकर उनका हीरो बन जाना, खिलौनों में अपनी दुनिया सजा लेना, और फिर उसी दुनिया में ऐसे गुम हो जाना जैसे किसी और चीज़ की आपको फिक्र ही ना हो। और फिर वो आईना ना टूट गया, वही आईना जो बचपन में मुझे खुद को मुकम्मल दिखाता था। फहद, क्या हाल है? ठीक है? For example, now I know how to communicate, now I know how to cook, now I know how to survive on my own, now I know how to buy the things that I need, but not buy the things that I want. इस need और want में मुझे फ़र्क करना समझ आ गया है। कभी कभी लगता है कि मेरे इस पूरे सफ़र का मकसद बस इतना ही था कि मैं खुद को किसी और की नज़र से देखने की इस आदत को तोड़कर अपनी नज़र से अपनी असलियत को देखने की हिम्मत करूं। These are the things that I thought I would never, learn or never have. लेकिन मैंने इस सफ़र में ये सीखा कि ये एहसास कमतरी मेरी ज़िंदगी का असल मकसद नहीं था। ये तो बस एक साथ था जो मुझे इस सफ़र की मज़ीद गहराइयों तक ले गया। I saw a reel on Instagram जिसमें वो कह रहा था कि one of the things that moving abroad does is it teaches you things about yourself that you never thought you had. It teaches you जिन abilities और जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, जो कि एक गेट में बंद नहीं है, एक रूम में बंद है। I feel like जब आप बाहर मूव करते हो, and it doesn't have to be moving abroad. It's just that जब आप एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जागते हैं, तो वो रूम एक काइंड ऑफ ओपन होता है और उसमें से जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, जितनी भी आपकी पावर्स हैं जो आपको लगता था कि आप में है ही नहीं, वो अचानक आपके पास आती है और आप उससे एक बेहतर इंसान हैं। मुझे लगता है कि उस आईने में मेरी तस्वीर हमेशा से मुकम्मल थी, बस मेरी नज़र ही उसे समझने के लिए तैयार नहीं थी। और शायद असल जीत ये नहीं थी कि दुनिया मुझे कबूल करे, बल्कि ये थी कि मैं अपने टूटे हुए टुकड़ों को अपनाऊं, उन्हें जोड़ूं और अपने आप को एक नए आईने से देखने की कोशिश करूं। वो आईना जो मैंने अपने इस सफ़र में खुद बनाया। For me, despite all of this, despite all of the things that I have, I feel like that realization alone is
just powerful for me, and I'm so much thankful for that, everything that has happened so far. और शायद यही मेरी कहानी का असल रंग है। अंदर तेरे राज कई हैं, अंदर तेरे राज कई हैं, खुद से जो मिल पाएगा ओ यारा, दिल से जो सुन पाएगा, न छोड़ आस की डोर को, सच तू समझ जाएगा ओ यार।